क्या हाल भाई सभी के। ये आज हमारा यहाँ का आखिरी दिन था, अपने वापस इंडिया चलने का टाइम आ गया है। ये काफ़ी काफ़ी नया सीखने को मिला, एंजॉय भी बहुत किया, पर काफ़ी चीज़ सीखने को मिली है जो कि नेक्स्ट टाइम से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं और भी ट्रैवल करूँगा या इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली, पर चीज़ें सीखने को मिली। Hi everyone, this is Tony. In 2002, we wanted to make flying affordable and came out with this tagline, now everyone can fly. क्या हाल भाई। मनीला एयरपोर्ट पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ना उसमें टर्मिनल इशू आया था। मेरे जो पुरानी टिकट थी वो अपडेट मैंने चेक नहीं किया था, तो उसमें जो टर्मिनल 3 लिख रहा था, पर मेरी जो फ़्लाइट थी वो टर्मिनल 1 पे थी, तो उस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया था। तो पहले क्योंकि टर्मिनल वहाँ पे पूरा चेकिंग वेकिंग करवाने के बाद मैं ऊपर गया तो वहाँ पता चला कि जो ये है ये टिकट अभी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि फिर मेरे को टर्मिनल 1 पे जाना था। तो ये बहुत ज़्यादा हसड़ हो गई थी वहाँ टैक्सी वाले, क्योंकि मेरा जो मैंने पैकेज भी लिया था वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया था और नेटवर्क वहाँ का चल नहीं रहा था। तो कैसे ना कैसे करके पहले टैक्सी वालों से पूछा, वो भी ज़्यादा अमाउंट बता रहे थे, कम से कम वो 1500 बता रहे थे, 1500 पर पर्सन 1500। और कैब वाले और जो ये बाइक वाले हैं ये आपके 500 रुपये बता रहे थे, जो कि मैंने ऑनलाइन चेक किया था, इसमें नहीं बताया। तो मेरे को वापस मैं फिर अंदर गया टर्मिनल 3 में ही, फिर मैंने कनेक्ट किया, अपना वाईफाई कनेक्ट किया, फिर वहाँ से अपने जो राइड बुक करी, जो कि मेरे को खाली 100 रुपये में पड़ी थी, फ़िलिपिन पैसों में पड़ी थी, जो कि सब सारा है जो फ़िलिपिन पैसों में पड़ी थी। क्योंकि भाई ध्यान रखना, जब तुम्हारे हालत जब ख़राब हो रहे हो तो पब्लिक ये सोचती है कि तुम्हें लूट ले जैसे जैसे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट भी जल्दी थी, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था, क्योंकि चेक इन कम से कम 3 घंटे पहले करना पड़ता था। मैं निकल गया था, मेरी थी 8 के आसपास थी, 8-10 के आज की फ़्लाइट थी, मैं 5 बजे निकल गया था। मैं वहाँ पहुँच गया था अपने टर्मिनल पे, मैं पहुँच 5:30 के आसपास मैं पहुँच गया था। ठीक है, तो वो लाइन वाइन में लग के जो चेक इन वेक इन होता है, तो उन्होंने बताया नहीं मेरे को। मैंने जब आ गए वहाँ पे, एक दूसरी बात वहाँ इनका इनकाउंटर नहीं था कि मैं पता कर लूँ कहाँ मेरी बोर्डिंग है और कहाँ वो है। ठीक है, तो मैंने वैसे ऊपर गया तो वैसे ही ऑफिसर थे अंदर चेकिंग करने के बाद, अंदर चेकिंग करने के बाद उसके मैंने काउंटर पे थे, मैंने वहीं काउंटर से बाहर पहले ही खड़े थे, तो मैंने उससे पूछा भाई मेरी एयर एशिया की फ़्लाइट है और यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये बताया कि ये तो अपडेट ही नहीं है फ़्लाइट आपकी, या आपके ऑलरेडी अपडेट हो गया, ये टर्मिनल 1 पे है। तो फिर वहाँ से पहले कह रहे कि आप शटल ले लो, जो आपके टर्मिनल एक्सचेंज में शटल होती है एयरपोर्ट से ही जाती है। तो मैं वहाँ पे गया, पहले शटल का पता करा, बाहर गया, बाहर 3-4 लोगों से पूछा, तो शटल बताया यहाँ है, और वहाँ पे देखा लाइन लग रही थी अच्छी खासी लंबी। तो मैंने अपनी कैब बुक करी, अपने बुक करके फिर मैं टर्मिनल 1 पे गया, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था, 7 बजने वाले थे। तो अपना इसलिए सारा कुछ ये जल्दी जल्दी टर्मिनल 1 पे हो के फिर सारा कुछ जल्दी वल्दी करके चेक इन में, इमिग्रेशन में, फिर उसके बाद बोर्डिंग में थोड़ा टाइम लग गया। कम से कम मैं पहुंच गया था, 15 मिनट पहले पहुंच गया था, क्योंकि मेरी 8 बजे की 8:10 की फ़्लाइट थी, तो मैं आपका 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पहुंच गया था। तो भाई ये एक ध्यान चीज़ रखना भाई, अपने निकलने से पहले ही, एक दिन पहले ही, ये नहीं मैं सोचा था रात को चेक कर लूँगा, पर मैं चेक नहीं कर पाया, थक गया था काफ़ी। लास्ट डे भी मैं बहुत बाहर आ रहा था, यहाँ पे म्यूज़ियम म्यूज़ियम पे तो नहीं जा पाया, पता नहीं कहाँ था, पर मैं चर्च में आना था, और जो पार्क थे भीड़ भी थी वहाँ पे, फॉरेनर भी बहुत थे वहाँ, थोड़ा सा थक गया था, सारा वॉकिंग था, नहीं तो फिर अपने वो ई रिक्शा कर लो। मैं साइकिल का वेट कर रहा था, पर साइकिल में लाइन लग रही थी, वो ऑलरेडी टोकन लिए खड़े थे, तो नंबर आने का चांस था। मैंने कि टाइम वैसे ही नहीं है, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लास्ट डे है क्या जाऊँ, तो मैंने कि चल क्या कर रहा हूँ इधर हॉस्टल में, तो मैं अपने चला गया। तो इसलिए वजह से अपने वैसे सब कुछ तो हो गया है, अपने फ़्लाइट में बैठ चुके थे, और अपने अब यहाँ से अपने पहुँचेंगे अपने मलेशिया कोलंबपुर एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से अपना वहाँ से अपना एक्सचेंज है डायरेक्ट दिल्ली का, बता रहे कि फ़्लाइट में तो बता रहे इसमें आज ही पहुँच जाएंगे, देखते हैं। हाँ बस ये है भाई, अपना ध्यान रखो, पहले से देख के लगो, कहीं भी जाओ तो भाई पहले टिकट एक दिन पहले ही अपडेट करके देख लो कि हाँ कोई चेंजेस तो नहीं हुए, कोई टर्मिनल चेंज नहीं है। मेरा तो ये भी हुआ था कि टर्मिनल चेंज करने के बाद उसमें बोर्डिंग पास में गेट नंबर 7 लिख रहा था, तो पहले गेट नंबर 7 पे गया, फिर वहाँ पता चला कि ये चेंज कर दिया, गेट नंबर 6 पे था, फिर वापस ऊपर आके फिर गेट नंबर 6 पे से डाउन मारा। मेरे साथ ही चेंज हो रहे हैं सारे। मैं तो सोच रहा था मैंने कि ये वाली भी गई लगती है, दोबारा बुक करनी पड़ती,
पर कैसे ना कैसे करके हसल वसल करके, क्योंकि मैंने ये दूसरी बात, मैंने तो जो अमाउंट था जो मेरा बच रहा था मैंने क्या लेके जाऊँगा, वो मैंने लास्ट नाइट ही सारा स्पेंड कर दिया, सारा स्नैक्स वैक्स खरीदने में। मैंने कि इतना ही रख लूँगा कि कैब बुक हो जाए, ठीक है। तो मैंने इतना ही रखा। फिर वो भी मैंने फिर अपना दूसरा ऑनलाइन पेमेंट चलती नहीं, मेरे अपना क्या किया, मैंने VPN ऑन किया, VPN ऑन करके पेटीएम से अपना ट्रांसफ़र किया, जब जाके वो हुआ। क्योंकि फिर अपने जो इंटरनेशनल कार्ड था उसमें मैंने ट्रांसफ़र किया, उसमें भी अगर मिनिमम अमाउंट ज़्यादा डालना पड़ता है, 100-200 से काम नहीं चल रहा था। मैंने कि अब कोई बात नहीं, डाल देते, कभी आगे यूज़ होगा तब यूज़ कर लेंगे। तो अपने उसमें इंटरनेशनल अकाउंट में अपने डाल दिए। पर कुल मिला के भाई अपना किसी पे भरोसा नहीं करना, सारे लूटते हैं यहाँ पे। अगर तुम्हारी हालत ख़राब हो रही हो, जैसे तुम परेशान हो रहे हो, तो ये चीज़ देख के लूटते। कोई नहीं कहते कि भाई ये तुम्हारा भला करेगा, नहीं करेगा कोई भी, तो कोई देखना पड़ेगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं एयरपोर्ट पे, बस मैंने तो ये एयरपोर्ट पे देखा कि सारे ऐसे लोग थे कि खासकर टैक्सी वाले, ये इंडिया वाले हाल कर रहे थे कि यार तुम्हारी बच रही है तो हम तुम वो लूटेंगे। मेरे को तो 1500, 500, 1000, अब ज़्यादा दूर नहीं, खाली 1 किलोमीटर का दूरी बाना नुमार है, गैस भर के, इसलिए बहुत चलाक लोग हैं। कहते हैं कि फिलिपिन वाले बस सीधे लोग, भाई सीधे नहीं है, पर इनको इंजन से कैसे। चलो अब यहाँ से अब मैं वीडियो बना लूँगा, क्योंकि मैं उस टाइम में बना नहीं पाया था, ऑल्सोली हरी लेट हो रहा था। दूसरा फ़ोन मेरा ऑलरेडी चार्ज नहीं हो रहा था, पता नहीं उसमें भी क्या दिक्कत आ गई। रात को मैंने चार्जिंग पर लगाया, सुबह तक चार्ज ही नहीं हुआ। वो 3-4% थी वो, तो फाइनली उसे मैंने बुक तो हो गई टैक्सी, नहीं तो मैं सोचा था मैं स्विच ऑफ ना हो जाए, फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। चलो अब यहाँ पे उतरेंगे मलेशिया एयरपोर्ट पे कुआलालंपुर, तो वहाँ पे मैं ब्लॉग बना लेंगे अपना। व्यू देखना चाहूँगा बार बार, ये देखो अपना शांत बिल्कुल सीट तो काफ़ी सारी खाली है। चलो अपने फिर वही मलेशिया एयरपोर्ट पे कुआलालंपुर एयरपोर्ट है। यहाँ पे ऐसा कुछ है तो नहीं जहाँ मैं था, उधर साइड है पीछे काफ़ी बड़ा स्पेस है, पर मैंने कि क्या घूमूँ, इतने दिनों से घूम ही रहा हूँ, टहल ही रहा हूँ पैदल, और वैसे तो इसलिए मन नहीं कर रहा था। ऐसे अभी वही कैफ़े वैफे बार है, अपने पीवा के चलो वही, ज़्यादातर फॉरेनर लोग ज़्यादा बैठे हैं यहाँ पे, काम वाम कर रहे हैं। और नहीं तो फिर रूट तो वही सेम है, वही टर्मिनल है अपना। इस बार पहला हाँ वही है, सेम है, बिल्कुल सेम ही है। तो वही अपने उधर वेटिंग एरिया में थोड़ा वेट करके अब चेकिंग करने जा रहे हैं अपने। क्योंकि अब 2 घंटे रह गए, मैंने कभी भीड़ हो तो पता चल जाए, और लेट हो जाऊँगा। ऑलरेडी लेट तो नहीं हुआ, अब जल्दी ही हूँ। चलो अब चेकिंग वैकिंग करके वेटिंग एरिया में इंतज़ार करते हैं। वैसे इतना कोई हार्ड नहीं था, वो बोर्ड लगे रहते हैं इमिग्रेशन के, इसकी इमिग्रेशन जाना है या टर्मिनल चेंज है, अपने अराइवल है, वेटिंग एरिया है, वो सब ऊपर लिखा रहता है। बस खाली आपको और बोर्डिंग पास में लिखा होगा कि कौन सी साइड जाना है। अगर क्यू है, जे है, वो QAB करके लिखा होता है, पर स्टार्टिंग में वहाँ बोर्ड पे खाली अल्फ़ाबेट लिखे रहते, नंबर नहीं लिखे रहते, तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। बस खाली पड़ा है, तो पिछली बार खाली था चेकिंग एरिया। आई थिंक वैसे एयरपोर्ट तो बड़ा है ये, पर इसमें भीड़ कम होती है। मैं पिछली बार भी आया था, तब भी कोई भीड़ नहीं थी, इसलिए इस बार भी कोई भीड़ नहीं, तो चेकिंग अपना आप हो जाएगी अपना। काफ़ी टाइम से करेगा, चेकिंग वेकिंग करके चलते हैं। में बैठ चुके हैं, अपने सारे इंडियन भाई हैं, जाते भी तो नहीं थे, अब सारे इंडियन फॉरनर तो हैं। अब ये बात है, बार बार विंडो सीट मिल जाती है। अभी तक सब में ऑलमोस्ट विंडो सीट ही मिली है, दोनों में विंडो सीट ही मिली है, आने में भी जाने में भी। वहाँ से आते में मनीला से आते में कोलंबो विंडो सीट नहीं थी, पर बैक सीट खाली थी, तो विंडो सीट में बैठ के इतना कोई खास नहीं है। विंडो सीट ये थोड़ा बहुत देर की है, व्यू देखना है, फिर उसके बाद तो वही नॉर्मल अपना सोना है। चलो